Good morning, model stars. How are you kids? चैम्पियंस आप लोग कैसे हैं? वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छे हैं ना? वेल डन। सब लोग पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। संस्कृत में आप लोग के लिए मैंने चैप्टर पढ़ाया था ना, महाकवि कालिदासा, है ना? मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? नाटकानि सन्ति, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है? फिर आप लोग यहाँ से पढ़िए, ओके? पढ़िए सभी लोग। ऋतुसंहारा कालिदासस्य सर्वप्रथमा कृतिया वर्तते। ऋतुसंहार कालिदास की सर्वप्रथम कृति है। ऋतु क्या है? ऋतुसंहार क्या है? कालिदास की सर्वप्रथम कृति है। अस्या षड ऋतूनां वर्णनमतीव सुंदरम। इसमें 6 ऋतुओं का अत्यंत सुंदर वर्णन है। ठीक, ये कौन से रचना में? ऋतु संहारा में 6 ऋतुओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया हुआ है कालिदास जी ने। ठीक, मेघदूते काव्ये विरह संतप्तस्य यक्षस्य मानसी व्यथा अतीव मार्मिकतयां वर्णिता। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ? 6 ऋतुओं तो वर्णन है। उसके बाद देखिए, मेघदूत काव्य में विरह से दुखी पक्ष के मन की व्यथा की अत्यंत मार्मिक वर्णन है। क्या है? मार्मिक वर्णन है। फिर देखिए, रघुवंश नामकम अस्य श्रेष्ठम महाकाव्यमस्ति। फिर देखिए क्या लिखा है? रघुवंश नामक इनका श्रेष्ठ महाकाव्य है। रघुवंश नाम का एक महाकाव्य है जो कालिदास जी ने लिखा था। वो सारे महाकाव्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य की रचना किया था कालिदास जी ने, जिसका नाम क्या है? रघुवंश। ठीक है, फिर पढ़िए, कुमार संभव नाम के महाकाव्य हिमालयस्य सुताया पार्वत्या तपस्याया हृदयहारी वर्णम उपलभ्यते। ठीक है, जो रघुवंश नाम का जो श्रेष्ठ महाकाव्य है, ठीक, यह महाकाव्य कवि की उत्कृष्ट कृति है। ठीक है, जो रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है, ये महाकाव्य कवि की, मतलब कालिदास जी की सबसे उत्कृष्ट कवि है। कुमार संभव नामक महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती की तपस्या का आकर्षक वर्णन उपलब्ध है। ठीक, फिर देखिए लिखा है, अस्य ऋषु नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम संपूर्ण संस्कृत वाङ्मये मूर्धन्य नाटकृतला मान्यते। इनके 3 नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक संपूर्ण संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठतम नाट्य कृति मानी जाती है। ठीक है, महाकवि कालिदास से रचना नाम भाषा अतीव सरला मनोहरा सरसा च अस्ति। महाकवि कालिदास की रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, मनोहर और सरस है। सरल, मनोहर, सरस मतलब बहुत आकर्षक है। अगर आप महाकवि कालिदास जी की रचनाओं पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सरस लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। बहुत सरल भाषा में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए, कविस्यम सदैव यशा शरीरेण अजरोमरश्च स्थास्यति। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ? कवि का यश शरीर से सदैव अजर अमर रहेगा। अजरोमरश, क्या लिखा है? अजर अमर रहेगा। मतलब क्या होता है? जो कविदास जी अजर अमर रहेंगे हमारे विचारों में, हमारे किताबों में, हमारे व्यवहारों में। भले ही उनका शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन हमेशा वो सदैव अमर रहेंगे, अजर अमर रहेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा। ठीक, ये इसका हिंदी अनुवाद है।
ठीक है, इसको पढ़िएगा सब लोग, रीड करिएगा, आपका अनुवाद भी दिया हुआ है इसमें। और ये जो शब्द अर्थ है इसको कॉपी में करिएगा। ये टिक लगाना है और फिल इन द ब्लैंक को फिल भी करना है, टिक भी लगाना है, फिल भी करना है। ये बुक में करिएगा, ठीक है। और रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, जो खा नंबर है इसको कॉपी में करना है। सही मिलान कीजिए, इसको भी कॉपी में करना है, ठीक है। महाकवि कालिदास की 7 रचनाओं के नाम लिखिए, ये भी कॉपी में ही होगा। फिर देखिए 4 वाला, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए, है ना, ये बुक में करिएगा, ठीक। बस आपका यही होमवर्क है, मैंने लिख दिया है, जो कॉपी में करना है और जो बुक में करना है, ठीक। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा और ये होमवर्क कंप्लीट करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।